शिवोहम शिवोहम शिवोहम। एक बार क्या हुआ बेटा कि एक साधु झाड़ी में दिशा मैदान करके उठ रहा था और उसने क्या किया कि उसकी पगड़ी खोलकर और चुपचाप से झाड़ी में वो सोने की मोहर गिन रहा था। पगड़ी में रखता था वो सोने की मोहर। तो 99 उसने सोने की मोहर गिनी। तो उसने सोचा यार एक और हो जाती तो 100 हो जाएगी। तो उसने सोचा साधु ने कि यार एक और हो जाए तो 100 हो जाएगी। अब उसमें क्या था कि एक आदमी देख रहा था उसकी मोहरें गिनता हुआ। तो उसने कहा महाराज, दीनबंधु, दीनों के नाथ प्रभु। तो साधु ने कहा बड़ा प्रेमी आदमी आया, मोहरा मोहरा तो वो गिन चुका और पगड़ी वापस मान ली, तब वो गया जानबूझ के। तो महाराज दीनबंधु दयालु, आप बड़े पधारे, मेरा संकल्प है कि आज के दिन जो साधु मेरे यहाँ भोजन करेगा उसको 5 सोने की मोहरें दूंगा। तो उसने सोचा साधु ने कि 99 तो हो गई हैं, 104 हो जाएंगी। साधु ने कहा कि भाई चलो आज हम ही भोजन कर लेते हैं तुम्हारे यहाँ पर। तो बोले चलो। वो ले गया। ले जाने के बाद साधु को जरा हाथ मुंह धुला के बाहर आंगन में खटिया बिछा दी और एक बच्चे से कहा पंखा झलो। पंखा झलने के बाद पत्नी से बोलता है, पत्नी से कहा अच्छा सा भोजन बनाओ, और पत्नी के कान में एक गुरु का मंत्र दिया और इसके बाद बढ़िया भोजन बनाया। खीर, पूड़ी, रायता, है ना, दही वड़ा, सब बढ़िया शानदार भोजन जो है बना। साधु बाबा को बुलाया गया, भोजन कराया, चकाचक खीर और ले लो, ये और ले लो, भजिए गरम ये ले लो। साधु ने अच्छे से भोजन किया जम के। अब जम के भोजन करने के बाद और तिलक विलक लगाने के बाद साधु को तो गृहस्थी ने पूछा अपनी पत्नी से कि वो मोहर ला 5 सोने की। तो पत्नी ने कहा कि कहाँ, वो तो यहीं रखी थी, कहाँ दिख ही नहीं रही है, ढूंढ रही हूँ नहीं मिल रही है। बोले अरे यहीं तो रखी थी, ये साधु बाबा बैठे उनके पीछे की आले में ही तो अपन ने रखी थी मोहरें, और पूरी की पूरी जो है मोहरें थी वो 99 मोहरें थी पूरी की पूरी। 5 अपन इनको देने वाले थे और 94 अपने पास बच जाती। तो साधु ने कहा कि महाराज अब तो कोई आया नहीं है, अपन ही लोग हैं, मोहरे कहाँ गई, देखो देख लो, देखो मिल गई, मिल जाएंगी, देख लो। तो उनने कहा कि बाप रे बाप। तो वो चिल्ला चोट करी तो मोहल्ले के आसपास के लोग 10-20 लोग इकट्ठे हो गए। बोले क्या हुआ क्या हुआ? बोले क्या हुआ साहब, क्या बताएं, ये राण जो है कोई सामान रखती नहीं है ढंग से, ये डंडा उठा के पत्नी को मारने लगा, 2 टिका दिए पत्नी में। तो पत्नी ने कहा मेरे को काहे को मारते हो, मैं कोई चोर हूं क्या? तो उसने कहा तू चोर नहीं है तो क्या बाबा चोर है ये? तो उन्होंने कहा अरे हाँ। सभी लोग मोहल्ले के वाले बोले भैया आजकल बाबा साधुओं को कोई ठिकाना नहीं है, 1-2 बाबा साधु जेल में पड़े हुए हैं, उन पर बड़े आरोप लगे हुए हैं और चोरी हो सकती है, साहब बाबा भी कर सकते हैं। तो साधु बोला हाँ हाँ हमारी तलाशी ले लो। तो सब तलाशी ली तो मोहरें तो कहीं नहीं मिली। तो वो जो ग्रस्त था उसने कहा देखो भाई, बाबा की तुमने सब तलाशी ले ली, लेकिन बाबा के सिर की पगड़ी मत खोलना भैया, क्योंकि संत की पगड़ी खोलोगे अपमान हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, पगड़ी तो अब खोलना ही पड़ेगी, हो सकता है पगड़ी में भी हो। तो जो पगड़ी खोली तो छन्न से मोहरें गिर पड़ी। तो सब लोग कहने लगे बाबा आपको थोड़ी शर्म आना चाहिए, आप किसी के यहाँ भोजन करते हो वहां चोरी भी कर लेते हो। तो उन्होंने कहा नहीं भैया तो मेरी है। बोले अरे बाबा आपको शर्म आना चाहिए, क्यों झूठ बोलते हो? संत के पास कभी सोने की मोहरें होती है कि संत कभी मोहरों का लालची होता है क्या? अरे बाबा आपने चोरी की है, ऐसा मत करो। तो वो सब लोग कोई उनका अपमान करने लगे, कोई मानने दौड़े। तो उसने कहा गृहस्थ ने कि नहीं इनको मारो मत, ये संत है, मेरे अतिथि हैं, मेरे मेहमान हैं। अब एक काम करते हैं बाबा, आपने चोरी कर ली कोई बात नहीं, आप अपनी गलती का प्रायश्चित करो। वो मोहरें जो 99 मोहरें थी वो गृहस्थ ने ले ली और बाबा का कहा बाबा अब ये 5 मोहर तो मेरा देने का संकल्प है तो मैं दूंगा आपको। तो 5 मोहरें उन्होंने गिन के उस साधु से दे दी। अब साधु को जब 5 मोहरें दे दी तो साधु जब जाने लगे तो गृहस्थ ने पूछा महाराज कब आओगे? अब आप बहुत अच्छे हैं, गलती तो हो जाती है अच्छे अच्छों से, आप अब कब पधारोगे? तो साधु ने कहा कि बस अब चिंता मत करो, जब भी मेरे पास 99 मोहर हो जाएंगी मैं आ जाऊंगा।
सदगुरु भगवान की जय।